नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कई बार आप लोग यह सुने होंगे, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग अंतःकरण को बदले बिना सिर्फ बाहरी आवरण को बदलकर लोगों के बीच छद्म रूप में आते हैं और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करते हैं। दूसरे को गलत राह दिखाकर या गुमराह कर अपने आप को श्रेष्ठ बना भी लेते हैं। समाज में कई ऐसे प्रणेता हैं जिसे आप राजनेता के रूप में भी जानते हैं, धर्म गुरु के रूप में भी जानते हैं, या साधारण गुरु के नाम पे भी जानते हैं। असल में लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं कि वे सही राह दिखाएंगे, और कुछ मामलों में हकीकत ठीक इसके विपरीत होता है। जो सही राह है उसे लोग जानते भी हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आवरण को चेंज किए हुए हैं, रूप बदल लिए, उसका मकसद कुछ और है, वे समाज सेवक के रूप में आ गए, या वे राजनेता के रूप में आ गए, या वे धार्मिक गुरु के रूप में आ गए। यह लोगों को बताने के लिए कि वे उनकी बेहतरी के लिए करेंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता क्या? कई मामले में जो आसान रास्ता था और लोगों को दिखता भी है, दिख भी रहा होता है, और लोग यह जानते भी हैं कि यह सच है, लेकिन ऐसे लोग उन्हें गुमराह कर कोई ऐसा शॉर्टकट बता देता है कि जो सच जैसा लगता है, जो लगता है कि यही एक रास्ता है जिस पर चलकर आसानी से सफलता प्राप्त किया जा सकता है, धनवान बना जा सकता है, या जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया जा सकता है। इसीलिए तो लोग इनके भक्त बनते हैं, इनके अनुयायी बनते हैं, या इनके समर्थक बनते हैं। क्योंकि ये उन्हें सरल रास्ता के नाम पर एक ऐसी घुट्टी पिलाते हैं कि जो प्रभावहीन होता है, और कई मामले में उसका प्रभाव नकारात्मक होता है, लेकिन चूंकि प्रभाव दूरगामी नकारात्मक होता है, इसीलिए लोगों को तुरंत पता नहीं चलता है। और इन बातों को समाज समझने में
अभी तक कहा जा सकता है कि सफल नहीं रहा है। कुछ एक उदाहरण के साथ मैं इस वक्तव्य को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा या आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सही गलत का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। शुरू राजनीति से हो, यह मात्र एक उदाहरण है। यह किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। इसे आप यह न समझें कि मैं किसी दल के विरोध में बोल रहा हूं या किसी व्यक्ति के विरोध में बता रहा हूं। मैं यह सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वे उपाय जानते थे जो सही था, लेकिन उसे न बताकर अपने समर्थकों को वे गुमराह कर रहे हैं या किए हैं। जैसे समाजवाद के नाम पर लोग राजनीति में खूब चमके कि सबको बराबरी का हक मिले। समाजवाद की परिकल्पना पूंजीवाद के विरोध में रहा। लेकिन आप उन नेताओं को देखें जो समाजवाद के पोषक रहे हैं, समर्थक रहे हैं, या जो समाजवाद को आगे बढ़ाने के नाम पे जनता के बीच अपनी पहचान बनाए। क्या वे खुद समाजवाद के सिद्धांत पर चले? करोड़ों अरबों की पूंजी खुद बनाए, अपने लिए बनाए, अपने खानदान चाहने वालों के लिए बनाए और लोगों को पूंजीवाद के विरुद्ध खड़ा किए। दूसरा उदाहरण आप यह भी देख सकते हैं। एक राज्य के मंत्री जिसका नाम उस राज्य के मंत्रियों के लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, किस मामले में? धन के मामले में। सबसे धनी मंत्री था वह, लेकिन वह प्रचार करता था और जिस नाम पर वह जनता से वोट लिया वह आरक्षण था कि आरक्षण दिला के व्यक्ति या समाज को वे सफल बनाएंगे, जबकि खुद बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुके थे। अगर वे चाहें तो आरक्षण के बदले यह बता सकते कि करोड़ों कैसे बनाया जाए, कैसे कमाया जाए, फिर किसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनने में, मानने में हो सकता है अटपटा लगे। जब एक व्यक्ति सफल हो सकता है तो कई व्यक्ति सफल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल है किसी भी क्षेत्र में, इसका मतलब उसके पास वह ज्ञान तो है, वह अनुभव भी है उसके पास। उसके सहारे वह दूसरों का भला कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसका परिणाम यह हो
कि लोग उसे नहीं चाहे। हो सकता है उसे चाहने वाले उसे एक भी वोट ना दे, उनका राजनीति नहीं चलेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। धार्मिक गुरु ऐसी बात नहीं है कि वे नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं। कोई भी अगर वह धार्मिक होगा तो उन्हें पता है कि जितने भी ईश्वर के रूप हैं सब बराबर हैं। चाहे नाम कुछ भी हो, धर्म भी हो सकता है सभी बराबर। अगर ईश्वर के लिए ही धर्म बना है तो एक दूसरों का दुश्मन तो नहीं हो सकता, और इसके नाम पर नरसंहार नहीं किया जा सकता। रोकना किसका काम था? चाहे कोई भी धर्म, काम तो धर्मगुरु का ही था कि कम से कम धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है, तो कहीं न कहीं वे लोगों को बरगला रहे हैं। यही दो क्षेत्र है जो लोगों को प्रभावित करता है, और इसके अलावा कोई भी क्षेत्र जो है वह उतना प्रभावी नहीं है आम जनता के विचारों को सुदृढ़ करने में या मजबूत करने में, या इसके विपरीत विचारों को खोखला करने में या कमजोर करने में सफल हो। यही दो क्षेत्र हैं जिनके लोग सफल हैं। बाकी लोग सफल इस क्षेत्र में नहीं हो सकते, उनकी पहुंच सीमित। कहीं न कहीं बड़े समूह तक जाने के लिए यही दो माध्यम है, और इसी माध्यम के लोग जब लोगों को सही नहीं बता पाएंगे, बरगलाएंगे, तो कोई भी देश, राज्य या परिवार सुदृढ़ नहीं हो सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। सरकार कोई भी हो, किसी का भी हो, उनकी मजबूरी होती है। वे आम लोगों के लिए ना काम करके आम लोगों का जो मनोविचार होता है, जो अपेक्षा होता है, या उसे जो पसंद आता है, सीधे शब्दों में वैसा ही काम करना चाहती है। लोग इससे कम सहमत होंगे इस बात से कि सरकार वही काम करती है जो जनता चाहती है। हकीकत में सच यही है। एक कहावत है, जो रोगी के मन भावे वही वैद्य फरमावे। यानी जो बीमार व्यक्ति को अच्छा लगता है, कोशिश करता है चिकित्सक वैसा ही दवा दे, ताकि उसका भी अपना व्यवसाय चलता रहे।
और सरकार भी यही कर रही है। सरकार अपने सूत्रों के द्वारा या अपनी जो पहुंच है, जहां से वे जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके द्वारा समय समय पर यह पता करना चाहती है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन विषय सबसे ऊपर है। उसी विषय को अपने एजेंडा में रखती है। ऐसा नहीं कि सरकार कोई थोप रही है किसी बात को। हालांकि आम लोग या कुछ जानकार भी यही बताएंगे कि सरकार यहां जबरदस्ती कर रही है, यह नियम थोप रही है। हकीकत में ऐसा नहीं है। सरकार कर वही रही है जो लोगों को पसंद आ रही है। लोग उसे पसंद कर भी रहे हैं। जब पसंद नहीं करते हैं तो सरकार बदल जाती है। और लोगों को पसंद है क्या? खुद एक करोड़पति कहेंगे कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और बिल्कुल गरीब घर से है, अपने मेहनत के दम पर करोड़पति बने हैं, कहीं ना कहीं उसमें काबिलियत तो है। ऐसे तुक्के से तो नहीं बनता। अगर उसी विचार को वे शेयर करें जनता के बीच, लोगों को बताएं, तो हो सकता है 10-20 लाख करोड़पति नहीं बने, लेकिन कुछ लोग सफल अवश्य होंगे। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग उनकी बात को मानेंगे। हो सकता है अपने भी ना माने, लेकिन जब वह दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, दूसरा रास्ता को चुनते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आरक्षण के कारण आपकी प्रगति रुकी हुई है, लोगों को लगता है कि सही है, यह शॉर्टकट। अब तो ऐसे लोग आरक्षण ले रहे हैं। यह विचार विमर्श या सही गलत का निर्णय नहीं है, यह सिर्फ उदाहरण है कि जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे बुद्धि में, उनको भी आवश्यकता पड़ गई आरक्षण की। फिर बेहतरी की उम्मीद कर नहीं सकते कि समाज समर्थवान होगा। यह मानसिक गुलामी की निशानी है और देर सवेर इसका दुष्परिणाम सबके सामने होगा। लोग अकर्मण्य बन जाएंगे, जो दिख भी रहा है। अगर यह विश्वास नहीं हो तो एक और टास्क करें, एक और अवलोकन करें। हालांकि इस बात को बहुत कम लोग बताएंगे। किसी भी गरीब या कमजोर परिवार लें या समाज लें या राज्य लें, देश भी ले सकते हैं। वह गरीब इसीलिए है कि वहां लोगों में काम करने की प्रतियोगिता नहीं है। हालांकि यह बात भी अटपटा लगेगा आपको। असलियत यही है। वहां जो काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या राज्य हो या देश हो,
काम न करने वाले को भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती है जितनी प्रतिष्ठा काम करने वाले को मिलती है, या हो सकता है काम करने वाले को थोड़ी कम प्रतिष्ठा मिले। यह सच है। मैं कई बिजनेस गुरुओं का केस स्टडी सुन रहा था गरीब प्रदेश के बारे में। कई तरह के वे कारण गिनाए, लेकिन इस कारण तक वे नहीं पहुंच पाए। कारण यही है, वहां जो सफल है चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनका अनुकरण नहीं होता है, यानी कि उनकी कॉपी नहीं होती, उनकी नकल नहीं होती है कि इस काम से आप सफल हो गए तो दूसरे कई लोग उस काम को करें, बल्कि उस पर दबाव रहता है। आश्रितों की संख्या अधिक होगी वहां। मसलन एक कमाने वाला 10 बैठकर खाने वाला, और सिर्फ बैठकर खाने वाला नहीं, जो बेरोजगार बैठकर खा रहे हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि वे उनसे बेहतर रहें, दिखें, जो काम कर रहे हैं, जो उनके लिए वे सारी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस बात की सहमति अगर परिवार लें तो परिवार के दूसरे सदस्यों का भी रहता है, समाज के भी लोगों का रहता है, और राज्य लेवल पर ले या देश के लेवल पर ले तो देश के लोग भी इसमें समर्थन करते हैं, सरकार भी समर्थन करते हैं। जो काम कर रहे हैं, जो उपार्जन कर रहे हैं, उस पर टैक्स और बढ़ाया जाए और उससे कुछ लोगों को राहत दी जाए, मुफ्त। आजकल मुफ्त की घोषणा करने में और इसके समर्थकों की कमी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों को भूखे मरने दिया जाए, लेकिन कबूतर को दाना डालिए, उसका पंख मत हटाइए उसके शरीर से, उसको उड़ने लायक रहने दीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, पंख निकालकर दाना डालने की कोशिश हो रही है। इस बात को लोग समझने का प्रयास बहुत कम कर रहे हैं। जिस स्टेट के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान, लोहा मनवाते हैं अपनी ज्ञान का, बुद्धि का, सबसे ज्यादा कर्मठ, दुनिया भर में मजदूर बने हुए हैं। आखिर कोई कुछ तो वजह रहा होगा। भाग्य का दोष नहीं है, कहीं न कहीं उसके विचार में कमी है। जब तक उस विचार को सुदृढ़ नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। इस पर बोलने वाले भी बहुत कम हैं और अमल करने वाले बिल्कुल नगण्य कह सकते हैं। सबको पता भी नहीं है कि यह खतरनाक रास्ते पर हम जा रहे हैं। अगर यह गिनाया जाता है कि
राज्य की उपलब्धि क्या है। एक से एक ज्ञानवान लोग थे वहां, हैं भी। कई क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुके हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में सबसे पीछे रहते हैं। सिर्फ इसी सोच की बदौलत लोग चाहते भी वही है, उसे मुफ्त में मिले, और मुफ्त में जो बताने वाला रहेगा, मुफ्त का जो राह दिखाने वाला रहेगा, वह उसका प्रिय नेता हो सकता है। समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करने के लिए लेकिन जो पोषक हैं, उसके जो प्रवर्तक, वे खुद पूंजीवाद के पोषक रहे भी हैं। सिर्फ यह हालत अपने देश की या भारत की नहीं है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं और यह मानते हैं ठीक है वे कर सकते। लेबर पार्टी के नेता अरबपति हो सकते हैं, क्यों नहीं। तो फिर आप उस बात को बताएं जिस रास्ते से आप बने, उसको प्रमोट करें, उसको प्रोत्साहित करें। मेरे हिसाब से सही रास्ता यह होना चाहिए था। बाकी अगर अधिकांश लोग इसे मान रहे हैं, हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन लोकतंत्र में उसे सही बहुमत जिसे हो उसे ही सही मानते हैं। मैं अगर बोलूं विरोध में कि यह सही नहीं है, दो चार लोग सुनेंगे और उसे भी समझ में नहीं आएगा या उसे विश्वास नहीं होगा। समझ में नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि इस बात को वे नहीं समझ सकते। हो सकता है जिसे हम समझ रहे हैं अगर विश्वास नहीं हो तो उसके लिए दूसरा कोई नहीं है कि वो या तो उस वक्तव्य को ही गलत मानेंगे या दूर तक नहीं देख पाएंगे। कई कारण हो सकते हैं, इसे सटीक विश्लेषित नहीं किया जा सकता है, सही तरीके से इसे बताना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यह एक कमजोर शब्द है कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो सब रहे हैं, जान तो सब रहे हैं। ये जो सामने वाला बोल रहा है खुद करोड़पति है, लेकिन वह रास्ता दूसरे को नहीं बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, राजनीति में आए हैं समाज सेवा के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं बता सकते कि इस तरह से आप करके अमीर बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। सभी लोग, आम जनता, सभी तो एक तरह से नहीं हो सकते, लेकिन बहुत लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। इससे प्रदेश, परिवार, समाज सुदृढ़ होगा, विकसित होगा। वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा।
इससे यानी कि आज के वीडियो से यही एक संदेश है कि जो लोग सही राह दिखा रहे हैं या दिखाना चाहते हैं, उसका समर्थन कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसके साथ चलिए, ताकि सकारात्मक विचार और आगे बढ़ सके। यह जरूरी है, यह जानना भी जरूरी है कि यह युग जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, एक समय था जब लोगों के पास, जिसके पास पत्थर के औजार हुआ करते थे, तो उसे मजबूत माना जाता था। फिर उससे और एक कदम आगे बढ़े, जिसके पास धातु के औजार हुए, वे मजबूत माने जाते थे, संपन्न माने जाते थे। क्योंकि उससे शिकार करने में सहूलियत होने लगी। उसके बाद हुआ कि लोग पशु पालने लगे, तो जिसके पास अधिक पशु थे वही संपन्न थे। उससे जब आगे चले तो लोग खेती के कार्यों में लगे। जो खेती के कार्य को भली भांति जान गए, जिनके पास अच्छी खेती होने लगी, वे संपन्न माने जाने लगे, जिसे कृषि युग कहा जाने लगा। उसके बाद हुआ कि उद्योग धंधे का विकास, औद्योगिक युग। जिसके पास उद्योग, वे संपन्न हुए। उद्योग के बाद लगा कि यही काफी है, लेकिन वह काफी नहीं था। एक समय आया कि इंफॉर्मेशन जिसके पास था, वे रातों रात अमीर बन गए, और जिसे सूचना युग कहा गया। रातों रात अमीर, या जो सफलता उसे प्राप्त करना था, सफल हो गए। और अभी भी लोगों को यह लग रहा है कि हम सूचना युग में ही जी रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। अभी के समय में जिसके पास विचार है, थॉट है, वे संपन्न हैं, वो धनी हैं, सफल हैं, हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सकारात्मक विचार का समर्थन करें। अब सकारात्मक विचार का समर्थन का मतलब यह नहीं है कि जो बरगला रहे हैं या जो शॉर्टकट बता रहे हैं, हम आंख बंद करके उसका समर्थन करें। जो यह कह रहे हैं कि मुफ्त में कुछ चीज देने से ही उद्धार हो जाएगा, हम उसका समर्थन करें। इससे भला नहीं होगा, इसका दूरगामी परिणाम
बेहतर नहीं होगा। इससे बोझ उस पर बढ़ रहा है जो वाकई में काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। सरकार के द्वारा टैक्स के रूप में यह तो लोगों को दिखता है कि सरकार टैक्स उन पर लगाती है, लेकिन एक दूसरा बोझ भी उस पर रहता है जिस पर लोग खुलकर नहीं बोलते हैं। वह परिवार का दबाव। अक्सर जो गरीब प्रदेश है, यह रिपीट हो रहा है, जो गरीब प्रदेश है उसमें देखेंगे जो काम करने वाले हैं उस पर ही दबाव है, भारी दबाव के बीच वह रह रहे हैं। सरकार का टैक्स तो अलग है, लेकिन परिवार का भी दबाव है और समाज का समर्थन रहता है किसके प्रति, जो दबाव डालते हैं। इसीलिए वह गरीब प्रदेश है। जो सही बात बता रहे हैं, ऐसी सकारात्मकता का समर्थन करना है। इसका तात्कालिक लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए यही एक उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कई सारे आप समुदाय इस देश में ही देखेंगे, कई सारे समाज को देखेंगे जिसके पास कुछ नहीं था, रेगिस्तान में घर था, लेकिन वे अभी बिना किसी सहायता के, सरकार से कभी सहायता नहीं मांगते हैं कि मुझे ये सहायता दीजिए, मेरे लिए आरक्षण दीजिए या मुझे यहां छूट दीजिए। विकसित समाज है वह। हालांकि इसको प्रमोट करने में, इस विचार को प्रमोट करने में सरकार को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार जैसे कहे कि देखिए उसे बिना सहायता का वे बेहतर कर रहे हैं, दूसरे लोग उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक तरह से यह जो प्रलोभन दिया जाता रहा था कि मुफ्त में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वे आदी हो चुके हैं। कई ऐसे समुदाय देख सकते हैं उसको ना तो आरक्षण की आवश्यकता है, न सरकार की तरफ से कोई सहायता की आवश्यकता है। बहुत समर्थ हैं, बहुत समल है, सिर्फ इसीलिए कि वहां दबाव कम है, मतलब आश्रित कम है उसमें। जो काम नहीं करने वाले हैं उनकी पूजा नहीं की जाती है वहां। जो काम कर रहे हैं उसको गुनाहगार की तरह पेश नहीं किया जाता है। यह सब लगेगा थोड़ा कठोर है, लेकिन हो तो यही रहा है, सरकार भी यही कर रही है। और समाज की तरफ से तो वर्षों से होता आ रहा है, नहीं तो पिछड़ा समाज क्यों रहता। सरकार ना तो बचत करने वाले को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना काम करने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं तो टैक्स का दायरा कुछ और होता। सरकार को वहां से चाहिए रेवेन्यू, जो मुफ्त में कहीं बांटेंगे। वही काम तो सरकार
जो अब कर रही है, समाज में होता आ रहा है, खास करके गरीब समाज के या गरीब प्रदेश में वही काम हो रहा है। वही नाम अलग है, मॉडल अलग है, हो वही रहा है, हो वही रहा था, अभी भी हो रहा है। यह कुछ दिनों की बात है, आगे फिर परिणाम या यूं कहा जाए दुष्परिणाम वह दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज का संदेश या मेरा आग्रह है कि सही चीज जो सकारात्मक हो, कृपया उसको फैलाएं, उसका समर्थन करें। एक बेहतर और समर्थ समाज के लिए, समस्त प्रदेश के लिए, समर्थ देश के लिए। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।